हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरा प्रणाम और फौजी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो शानदार जानकारी भरा होने वाला है जो आपको अंदर से बूस्ट कर देगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें और अगर आपको इससे थोड़ा भी प्रेरणा मिले, लाभ मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जो इससे भी ज़्यादा जानकारी भरी आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स कम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब बहुत ही छोटी उम्र में हर घर परिवार छोड़कर सिविल के माहौल से दूर होकर एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहां पर आज्ञा का पालन करना और अनुशासन का माहौल तो होता है, पर हम अपने माइंड का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी फनेखा क्यों ना हो। किंतु सीनियर इज गॉड, जूनियर इज मटका, जहाँ मर्जी वहाँ पटका वाली प्रोवर्ब लागू होती ही है। जो भी फौजी भाई इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये तो फौज से में सदाबहार चलेगा और कुछ हद तक चलना भी चाहिए, क्योंकि फोर्स की नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें इसकी ज़रूरत होती है। बट हमें इन सब पर फोकस ना करके अपनी अगली इनिंग्स के लिए प्लान पर फोकस करना है। जैसे ही आपकी सर्विस 4 या 5 साल की हो जाती है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जो लोग 10+, 15+ सर्विस में हैं तो वे अपने लिए प्लान करें और उस पर तुरंत एक्शन करना शुरू कर दें। वे प्लान करें कि हमने सिविल में जा कर के क्या करना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करना है, बिजनेस करना है, सोशल सर्विस करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ ऐसा रोजगार ढूंढना है। वैसे इन दोनों कैटेगरी के लिए मैं एक आगे विस्तृत जानकारी वाला वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप इसे अपना चैनल मानकर इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मूल्यवान सुझाव दें ताकि मैं इन सब के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना सकूं। अब बात करते हैं जो रिटायर्ड आ गए हैं या फिर जो हाल में आने वाले हैं। ऐसे लोग वीडियो ध्यान से सुनें, पूरा देखें और आगे की जानकारी का आनंद उठाएं। दोस्तों, अगर आप 12th या इससे ऊपर जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो और पढ़ने के शौकीन हैं या ऐसी क्वालिटी रखते हो कि आज भी स्टडी करने बैठ जाओ तो मन लगा सको, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों की भरमार है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्समैन को 10% रिजर्वेशन है ग्रुप सी एंड डी के लिए। ग्रुप बी एंड ए के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, कुछ अपवाद हैं। इसकी जानकारी भी मैं विस्तार से आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। अभी बात करते हैं जैसे यूकेपीएससी में 9, 10, 11 अगस्त को 3 बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें एक्स आर्मी को कुल 15 सीटें रिजर्व की गई हैं। 8 सीटें लोअर पीसीएस में, यानी कि जहाँ पे नायब तहसीलदार इत्यादि बनते हैं। 4 सीटें पीसीएस में, जहाँ पे आप डिप्टी कलेक्ट्रेट, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदि बनते हैं। और 3 सीटें फॉरेस्ट रेंजर में, यानी जो फॉरेस्ट में रेंजर पद पे होते हैं उनके लिए हैं, जो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये है वो वैकेंसी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। इनमें लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस एंड रेंजर एफआरओ का मैंने अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। आप इनको मेरे साथ अवलोकन करें, ठीक है। तो इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो लोअर पीसीएस की 30 अगस्त को, अपर पीसीएस की 31 अगस्त को और रेंजर की भी 31 अगस्त को इनकी लास्ट डेट है। ओके, इनमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। सबके लिए जो है 21 से 42 साल उम्र सीमा है। और हम जो एक्स सर्विस मैन हैं उसमें 5 ईयर, इस 42 से 5 ईयर जो है तो जोड़ दिया जाता है। ओके, जो इस साल की कोविड महामारी के चक्कर में इन्होंने जो है तो 1 साल का और एक्सटेंशन, यानी कि सिविल के लिए 21 से 43 साल तक के लिए कर दिया है, कर रखा है अभी की बारी। तो हमको 43 + 5 ईयर्स उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं। इतना हमारा जो है तो एज लिमिटेशन है। ओके, फीस की बात करते हैं तो फीस हमारे लिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 176.55 रुपीज़ हैं और एससी कैटेगरी के लिए 86.55 रुपीज़ हैं। वैकेंसी की बात करते हैं तो लोअर पीसीएस में इसमें नायब तहसीलदार की वैकेंसी 1 जनरल कैटेगरी के लिए, उपकारापाल की वैकेंसी 1 जनरल कैटेगरी के लिए, विपणन निरीक्षक की वैकेंसी 2 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1 एससी कैटेगरी के लिए। और आबकारी की वैकेंसी, आबकारी निरीक्षक की वैकेंसी 1 है जनरल कैटेगरी के लिए। गन्ना विकास अधिकारी की वैकेंसी है 1 जनरल कैटेगरी के लिए। पूर्ति निरीक्षक की वैकेंसी है 1 और वो है एससी कैटेगरी के लिए। ओके, अगर अपर पीसीएस में बात करें तो खंड विकास अधिकारी की है 1 जनरल कैटेगरी के लिए,
उप शिक्षा अधिकारी और उप विधि अधिकारी के लिए एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए, और उद्यान विकास अधिकारी के लिए एक है जनरल कैटेगरी में। ठीक है। अगर एफआरओ की बात करें तो एफआरओ में तो सिर्फ एक एफआरओ है, यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और उसमें 3 वैकेंसी है हमारे पास। एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये ईडब्ल्यूएस का फंडा मेरे को समझ नहीं आया कि एक्स सर्विसमैन कैसे ईडब्ल्यूएस हो सकता है। अगर किसी भाई को, किसी जवान को अगर इस बारे में पता है कि एक्स सर्विसमैन किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस में आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में लोगों को बता सकूँ और हमारे फौजी भाई इस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना करके अपने नौकरी में या और कहीं जगह पे बेनिफिट ले सकें। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीरियल नंबर 5 इसमें लोअर पीसीएस में, यानी कि लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीरियल नंबर 5 में ग्रेजुएशन विद एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होगा वही गन्ना विकास अधिकारी बन सकता है। ओके। बाकी के जो रेस्ट हैं और जो पोस्ट हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन होना हमको ज़रूरी है। अपर पीसीएस की बात करें तो उसमें सीरियल नंबर 1 ग्रेजुएशन, सीरियल नंबर 2 पोस्ट ग्रेजुएशन और सीरियल नंबर 3 ग्रेजुएशन विद एग्रीकल्चर, यानी कि उद्यान विकास अधिकारी के लिए कृषि के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, उप शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और सीरियल नंबर 1 यानी कि खंड विकास अधिकारी के लिए जनरल कैटेगरी ग्रेजुएशन होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रीम से। ओके। रेंजर की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन साइंस हाइट से होना चाहिए स्टूडेंट उसको, कैंडिडेट को, और उसके ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट होने चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इस प्रकार से और भी जो साइंस स्ट्रीम में आते हैं वो आपको विज्ञप्ति पे विस्तार से मिल जाएंगे। पे स्केल की बात करूँ मैं तो पे स्केल यहाँ पर पे लेवल 7 है सीरियल नंबर 1 और 4 का, जिसमें ग्रेड पे होता है 4200 रुपये, नहीं सॉरी 4600 रुपये, 4600 रुपये ग्रेड पे होता है पे लेवल 7 में। ठीक है। और उसका पे स्केल कितना है 44,900 स्टार्टिंग से लेकर उसकी बेसिक, और 142 1,42,400 तक। अगर दूसरी पे लेवल 6 की बात करूं तो 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, यानी कि सीरियल नंबर 2 उपकारापाल, 3 विपणन निरीक्षक और 6 पूर्ति निरीक्षक, इनका पे लेवल कितना का है 6 का है, यानी कि ग्रेड पे 4200 रुपये का है। ठीक है। और अगर सीरियल नंबर 5 गन्ना विकास अधिकारी का लेवल 5 है, जिसमें ग्रेड पे कितना हमारा जो पहले ग्रेड पे सिस्टम होता है उन पे 2800 रुपये ग्रेड पे होता है। अगर मैं पीसीएस की बात करूं, अपर पीसीएस की बात करूं तो इसमें पे लेवल सभी पोस्टों का अत्यंत पे लेवल है, जिसमें ग्रेड पे 5400 रुपये होता है, यानी कि इसका बेसिक जो स्टार्ट होता है अब 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक इस ग्रुप में पहुँच गए सभी पोस्टों के लिए। अगर एफआरओ की बात करूँ मैं तो इसमें पे लेवल 8 होता है। कितना होता है? पे लेवल 8 होता है, जिसमें कि ग्रेड पे, हमारा ग्रेड पे सिस्टम की बात करूँ मैं तो 4800 रुपये ग्रेड पे होता है। ठीक है। और इसका बेसिक स्टार्ट है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक। ये तो था पे लेवल की बात। अब आते हैं एग्जाम पे। एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसा होता है? तीनों में 3 एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। तो अगर मैं लोअर पीसीएस की बात करूं तो इसमें प्री होता है 150 मार्क्स का। इसमें आता है जीके जीएस और 50 नंबर का एप्टीट्यूड। जीके जीएस 100 नंबर का, एप्टीट्यूड 50 नंबर का। मेंस में इसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीके जीएस का 200 नंबर का और एक होता है हिंदी का, वो भी 200 नंबर का, लेकिन नॉर्मल होता है। और जो इंटरव्यू है वो होता है लास्ट में 50 नंबर का। इस प्रकार से आप जो है तो नायब तहसीलदार और उपकारापाल, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, गन्ना विकास अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक आदि बन सकते हैं। ओके। उसके बाद हम आते हैं अपर पीसीएस में। तो अपर पीसीएस में प्री होता है 300 मार्क्स का, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस होता है 150 का, यानी कि जनरल स्टडीज़, जिसमें कि सारे जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इत्यादि आ जाते हैं, वो होता है 150 का। और गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी होता है 50 मार्क्स का। इसमें आती है रीजनिंग, हल्की फुल्की मैथ्स आती है, कुछ तर्क शक्ति और भी जो रीजनिंग के होते हैं वो आते हैं। तो ये क्या होता है, ये गेट जो है तो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, यानी कि उसमें 35 मार्क्स आने चाहिए उसको। और जो मेरिट बनती है प्री की वो बनती है 150 में। ओके। ये जो मेंस है, इसका मेंस बहुत टफ होता है। ये होता है 1500 मार्क्स का, टोटल 1500 मार्क्स के 7 पेपर होते हैं। ठीक है। 7 पेपर, पूरे के पूरे 7 पेपर होते हैं। वो अलग अलग, जैसे हिस्ट्री का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, साइंस का हो गया, एथिक्स का हो गया, ये होते हैं।
और जो इंटरव्यू होता है, इसका इंटरव्यू भी वैल्यूएबल होता है, 200 मार्क्स का इंटरव्यू इसका होता है। अगर हम बात करें रेंजर की, तो रेंजर में वीक पीरी होता है 150 मार्क्स का। उसमें भी सेम जैसे लोअर पीसीएस का होता है, सेम का सेम, दोनों को एक ही जैसे पेपर होते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 700 मार्क्स का होता है, हिंदी का 100 मार्क्स का, इंग्लिश का 100 मार्क्स का, जीके का 100 मार्क्स का, और बात ऑप्शनल होते हैं 2 सब्जेक्ट। जो आपके मैंने ऊपर ये सब्जेक्ट गिनाए हैं, जो मैंने आपके ऊपर ये वाले सब्जेक्ट गिनाए हैं, इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं, और उन 2 सब्जेक्टों में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, और इंटरव्यू हो जाता है 75 मार्क्स का। इसका इंटरव्यू और लोअर पीसीएस का इंटरव्यू इतना वैल्यू नहीं रखता है। इनके जो मेरिट बेस्ड करती है वो मेंस के जो 400 मार्क्स और 700 मार्क्स इन्हीं पे बेस करती है। इनका जो इंटरव्यू का बाद जो मेरिट बनती है बाद में, उसमें वैल्यू रखते हैं। ओके, तो ये था हमारा लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और रेंजर एफआरओ का पूरा शॉर्ट में मैंने विज्ञप्ति का कंक्लूजन निकाल करके आपके समक्ष पेश किया है। जो भी एक्स सर्विसमैन भाई हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसको फॉर्म को भर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही हर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, यानी कि कुछ राज्यों में तो बहुत ज़्यादा ही आती हैं, और मैं आपको बता दूं कि पूरे बंदे भी नहीं मिलते। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ यार, हम फौज में कितनी परेशानी झेलते हैं। रात को सोने जागने का कोई समय नहीं होता है, खाने की कोई समय सीमा नहीं होता है, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता है। यस और नो? तो क्या हम अपने घर की तमाम सुविधाओं के साथ 7-8 घंटे बैठकर तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो भी इतनी बढ़िया पोस्टों के लिए जिनमें रेपुटेशन है, सैलरी है, पावर है एंड मैनी मोर, है कि नहीं? मेरा तो एक सपना होता है कि हर विभाग में हमारा फौज का जवान होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है सुनकर जब एक्समैन सिविल में अच्छे पद पर हो या अच्छा बिजनेसमैन बन जाए ईमानदारी के साथ, क्योंकि उनमें ईमानदारी और डिसिप्लिन तो कूट के भरा ही होता है पहले से ही। तो दोस्तों, जो लोग इन वैकेंसी के साथ अपनी दूसरी पारी शुरू करना चाहते हैं, वे सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर आपको आगे पूरी तैयारी करवाई जाएगी, समय पर पूरी जानकारी भी दी जाएगी, रणनीति शेयर की जाएगी कि कैसे हम इस बड़े बड़े या छोटे भी एग्जाम को क्रैक करें। दूसरा, upsc.gov.in पर जाकर इन तीनों की विज्ञप्ति डाउनलोड करें, फिर उनका अवलोकन करें, और अगर आप पात्र हैं और आपके अंदर विल पावर है, अगर आप अपने को सच्चा फौजी मानते हो, बुरा मत मानना क्योंकि मैं आपको बूस्ट कर रहा हूँ। यदि आप सोचते हैं कि यस आई कैन डू इट, तो फटाक से फॉर्म फिल करिए और लग जाए अपने सपने साकार करने में। मेरी तरफ से यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, forget your past bad experiences and start gain knowledge and pursue education for better livelihood and professional excellence. बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था कि an investment in knowledge pays the best interest, और अरस्तु ने कहा था कि the roots of education are bitter but the fruit is sweet। तो दोस्तों, आशा है वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के लिए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों एवं मोटिवेशनल पॉइंट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।